जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राइट्स लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, राइट्स लिमिटेड एक स्मॉल कैप पीएसयू स्टॉक है और मॉडरेट टू रिस्क है। और दोस्तों, इस कंपनी ने लिस्टिंग से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 165% के ही रिटर्न्स दिए। दोस्तों, इस कंपनी में भी मार्केट के बुलिश ट्रेंड और जब पीएसयू स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए और ऑल टाइम हाई लगाया 412 रुपीज का। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हुए तो इसके ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद जो ये रेजिस्टेंस था अभी इसी को सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये टू टाइम इसको लगभग रिटेस्ट कर चुका है और अभी यहीं से बाइंग वॉल्यूम आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें 1.73% का अपसाइड जंप आया और अभी वेकेंट डेज में इस कंपनी को एक न्यू ऑर्डर भी मिला, उसको भी हम डीप में स्टडी करेंगे। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 76 से ये 412 रुपीज का ऑल टाइम हाई लगाता है और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 48% के डिस्काउंट के आसपास ट्रेड कर रहा है, 226 रुपीज के आसपास। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को डीप में स्टडी करेंगे लेवल्स के साथ और कंक्लूजन को भी डिस्कस करेंगे। साथ में इसके फंडामेंटल्स, इसकी अर्निंग रिपोर्ट, इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को भी डीप में स्टडी करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और यदि आप भी किसी कंपनी, म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नेम सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए राइट्स लिमिटेड को डीप में स्टडी करते हैं। अब इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी को पटना मेट्रो कंसल्टेंसी की तरफ से 79 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला और 4 डेज पहले इसको इंटरनेशनल यानी एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला $35.8 मिलियन का। और 1 वीक पहले इसको 175 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला था बीबीएयू की तरफ से। और 1 वीक पहले ही इस कंपनी का एमओयू साइन हुआ था कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। और 2 वीक पहले यूएई की कंपनी एनआईसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के साथ जेवी को भी अप्रूवल मिली इसके बोर्ड की तरफ से। और साथ में दोस्तों, 1 डे पहले इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो एनएससी बीएससी की तरफ से इसके ऊपर 31 जुलाई को एनएससी बीएससी की तरफ से 94,000 का फाइन लगा था इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी वीमेन की नियुक्ति नहीं करने पर। तो दोस्तों, कल ही इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको लेकर भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी को अपॉइंट करना या निकालना वो इसके मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है, यह सब काम रेल मंत्रालय करता है। तो एनएससी बीएससी के इस फाइन पर इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये स्टेटमेंट निकल कर आई। और दोस्तों, जैसे इस कंपनी की लास्ट 2 मंथ की लेटेस्ट न्यूज को हम डिस्कस कर रहे थे तो 1 मंथ पहले इस कंपनी ने क्रिसिल के साथ भी एमओयू साइन किया। तो दोस्तों, लास्ट 1 मंथ से ये कंपनी कंटिन्यू न्यूज में बनी हुई है और अपनी अर्निंग रिपोर्ट्स के कारण न्यूज में बनी है। अर्निंग रिपोर्ट्स न्यूज आ रही है जिससे ये लास्ट 1 मंथ से अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में भी रिटर्न्स दे रही है, वो हम इसके टेक्निकल चार्ट पर ही स्टडी करेंगे। अभी इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को डीप में स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी लीडिंग प्लेयर है ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर की इंडिया में। पीएसयू कंपनी में इंडियन रेलवे का ये एक इकलौता एक्सपोर्ट आर्म है जो कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ एक्सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को स्टडी करें तो दोस्तों, फर्स्ट सेगमेंट है कंसल्टेंसी जिससे ये 47% का रिवेन्यू जनरेट करती है। सेकंड सेगमेंट है टर्नकी जिससे ये 32% का रिवेन्यू जनरेट करती है। और थर्ड सेगमेंट है एक्सपोर्ट जिससे ये 15% का रिवेन्यू जनरेट करती है। और फोर्थ सेगमेंट है लीजिंग जिससे ये 6% का रिवेन्यू जनरेट करती है। दोस्तों, ये कंपनी डोमेस्टिक लेवल से 92% का रिवेन्यू जनरेट करती है और एक्सपोर्ट से 8% का। और कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट्स को भी स्टडी करें तो दोस्तों, लास्ट 4 क्वार्टर से इस कंपनी का रिवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और मार्च क्वार्टर का रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इंक्रीज हुआ। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लास्ट मार्च क्वार्टर की कंपैरिजन में स्लाइटली डाउन रहा। लेकिन फिर भी दोस्तों, इस कंपनी की अर्निंग फाइनेंशियल ईयर 2026 की बेटर रही फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंपैरिजन में। रिवेन्यू वाइज भी इंक्रीज हुई, साथ में प्रॉफिट वाइज भी इंक्रीज हुई। बाकी अगर इस कंपनी की अर्निंग फाइनेंशियल ईयर 2023 से कंपेयर करें तो अभी भी इस कंपनी का रिवेन्यू भी डाउन है, साथ में प्रॉफिट भी डाउन है।
और इस कंपनी को लेकर ब्रोकर रिसर्च की लेटेस्ट रेटिंग को डिस्कस करें तो दोस्तों 1 जुलाई 2026 को प्रभुदास लीडर ब्रोकर ने इस कंपनी में बाय करने की रेटिंग दी। इससे पहले भी ये इस कंपनी को लेकर बुलिश थे, फैब में भी और मई में भी, और अभी लेटेस्ट रेटिंग में भी इस कंपनी को लेकर बुलिश है, बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट प्राइस सेम है मई वाले 275 रुपीज के। और आपने स्टॉक मार्केट की एनसिस रेटिंग में और अपने स्टॉक मार्केट की एनसिस रेटिंग में 50% एनसिस इसमें अभी बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। और बेसिक फंडामेंटल्स को भी कंपेयर करें इसके सेक्टर से तो दोस्तों अभी इसकी पीई रेशो सेक्टर के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है, पीबी रेशो भी अंडर वैल्यूड है, और कंपनी अपने सेक्टर से कहीं ज्यादा डिविडेंड पे करती है। इसके सेक्टर की डिविडेंड यील्ड ओनली 0.60% और इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 4.35%। और जैसे कि लास्ट 1 मंथ से न्यूज में बनी हुई है और लास्ट वीक से तो इसको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट के भी और डोमेस्टिक के भी। तो दोस्तों इस कंपनी में यहाँ पर एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है लास्ट 1 मंथ लास्ट वीक के कंपैरिजन में। लास्ट 1 मंथ में 6% के आसपास डिलीवरी वॉल्यूम था और जो अभी इंक्रीज होकर 34% के आसपास हो चुका है। दोस्तों कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेक्टर की कंपनी है, एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। कंपनी का मार्केट कैप 10,880 सीआर, कंपनी की आरओसीई 20.03%, आरओई 15.09%। आरओसीई तो इस कंपनी की गुड है लेकिन आरओई थोड़ी डाउन है 15% के आसपास। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी थोड़ी वीक है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है, लेकिन कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है और डेब्ट फ्री कंपनी होने के साथ इसके पास कैश फ्लो भी अच्छा खासा पॉजिटिव में है। 3,295 सीआर का कैश फ्लो पॉजिटिव में है। कंपनी की डिविडेंड अभी हमने डिस्कस की कि अपने सेक्टर से कहीं ज्यादा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। कंपनी ने 10 Feb 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को ₹1.09 पर इक्विटी शेयर डिविडेंड पे किया, लेकिन ये इंटरिम डिविडेंड था। उससे पहले 14 नवंबर 2025 को ₹2 पर इक्विटी शेयर इंटरिम डिविडेंड पे किया। अभी फाइनल डिविडेंड आना बाकी है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का। और अगर फाइनल डिविडेंड की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लगभग ₹5 के आसपास पर इक्विटी शेयर डिविडेंड पे किया अपने शेयर होल्डर्स को। और कंपनी को इसके पीई चार्ट पर भी स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी का पीई चार्ट लास्ट 3 इयर्स के आसपास अभी इस कंपनी की पीई रेशो ट्रेड कर रही है। हालांकि अगस्त 2023 के कंपैरिजन में स्लाइटली अप है, लेकिन दोस्तों अभी लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि इसकी प्रमोटर भी है, और साथ में एलआईसी इसमें 5.52% का स्टेक होल्ड करती है। एलआईसी के अलावा इसकी सुपर इन्वेस्टर निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी भी है जो इसमें 1.96% का स्टेक होल्ड करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को डीप में स्टडी करें तो दोस्तों मार्च क्वार्टर में एफआईआईज की तरफ से इसमें स्लाइटली बाइंग की गई, साथ में डीआईआईज की तरफ से भी इसमें मार्च क्वार्टर में बाइंग की गई, और पब्लिक की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हुई। जो पब्लिक ने शेयर सेल किए वो एफआईज डीआईज ने इसमें परचेज किया। और दोस्तों अभी हम इस कंपनी को बिजनेस सपोर्ट सर्विस करने वाली कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स के साथ। दोस्तों हम यहाँ पर इसको के फिनटेक, इन्फोएस और सिस लिमिटेड के साथ कंपेयर करेंगे। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है दो उनके साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इन सब की कंपैरिजन में तो इसकी पीई रेशो लो है। और लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन जो इसकी कंपटीटर कंपनी है उन्होंने भी नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। केफिन टेक ने 29% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, इन्फोएज ने 9.69% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, और सिस लिमिटेड ने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक 17% के। बाकी एनबीसीसी इंडिया ने भी नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए 11% के। तो दोस्तों ओवरऑल इसके सेक्टर्स की कंपनीज भी नेगेटिव में ही रिटर्न्स दे रही हैं लास्ट 1 ईयर में। उनके कंपैरिजन में इस कंपनी के जो नेगेटिव रिटर्न्स हैं वो एवरेज है, किसी से कम है तो किसी से ज़्यादा है, लेकिन अपने सेक्टर के कंपैरिजन में फिर भी इस कंपनी में जो गिरावट हुई है वो कम हुई है, और अभी लास्ट 1 मंथ से ये रिकवरी भी कर रही है। और ये भी इस कंपनी की कुछ कंपटीटर कंपनीज हैं जो कुछ इसके मार्केट कैप से बड़ी हैं, कुछ छोटी भी हैं, बल्कि जो ये मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं ये तो बिल्कुल 500 से भी कम मार्केट कैप वाली हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो, सभी प्राइवेट कंपनीज हैं।
और कुछ कंपटीटर कंपनीज ये हैं जो कंस्ट्रक्शन और सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती हैं। ये सब कंपनीज बिजनेस वाइज इनका अलग अलग बिजनेस है, लेकिन ये सभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है और ये सभी कंपनीज इसके मार्केट कैप से कहीं बड़ी मार्केट कैप वाली है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है और स्मॉल कैप कंपनी भी है, लेकिन इसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाली है। इन कंपनीज में भी इस कंपनी की पीई रेशो एवरेज टू लो है और आरओसीई एवरेज टू गुड है। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में और ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है। कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली भी साथ में टेक्निकली भी अंडर प्राइस है, रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम कंपनी के चार्ट को लास्ट 5 ईयर्स के चार्ट फ्रेम पर स्टडी करेंगे इसके वॉल्यूम्स के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले वॉल्यूम ही स्टडी करेंगे। दोस्तों मार्केट के बुलिश ट्रेंड में जब रेलवे सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, सभी सेक्टर ग्रो कर रहे थे तो इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। ये कंपनी लगभग 150 के प्राइस से रिकवर होकर 2 ईयर में ऑल टाइम हाई लगाती है 400 के आसपास का, यानी अपने शेयर की वैल्यू को 2x से भी ज्यादा करती है। लेकिन जैसे ही मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हुए तो इसके ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आने लगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनीज में भी रेलवे सेक्टर के लिए काम करती है तो इनडायरेक्टली रेलवे सेक्टर की भी कंपनी है और लास्ट 2 ईयर्स रेलवे सेक्टर की कंपनीज वीक ही परफॉर्म कर रही है तो इस कंपनी के प्राइस में भी गिरावट होने लगी। लेकिन दोस्तों जो बुलिश ट्रेंड में ये वॉल्यूम्स था, अभी लास्ट 1 मंथ में, इवन लास्ट वीक में ये वॉल्यूम फिर से यहाँ पर नजर आया। यहाँ पर आप ये वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, यानी किसी ना किसी इंस्टीट्यूशनल्स की तरफ से इसमें बाइंग की गई और अभी कंपनी ने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में अपने 200 डीएमए के प्राइस को भी टच किया, हालांकि उसको ब्रेकआउट किया है। अभी अगर नेक्स्ट कमिंग ट्रेडिंग सेशन में इसके ऊपर सस्टेन रहती है, इसको इसकी अर्निंग्स का सपोर्ट मिलता है और अर्निंग बेस्ड न्यूज आती है तो इस कंपनी के शेयर का भी पैटर्न चेंज हो सकता है, बेरिश ट्रेंड से ये बुलिश ट्रेंड में आ सकता है। और अभी इसके टेक्निकल चार्ट पर लेवल्स के साथ स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग फर्स्ट सपोर्ट है तो 200 रुपीज़ का है, जहां से इसमें बाइंग वॉल्यूम आया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसको अगर इसने ब्रेक डाउन भी किया तो तुरंत हैमर कैंडल बनी और नेक्स्ट वीक में इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी और अभी इसी सपोर्ट को फिर से रिटेस्ट किया और यहीं से अच्छा बाइंग वॉल्यूम आया और अभी कंपनी अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ मूव हो चुकी है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 288 रुपीज़ का और इसका जो सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 399 का रहेगा और मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए इसमें जो सेकेंड सपोर्ट रहेगा 152 का रहेगा, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के बुलिश ट्रेंड से पहले इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी रहा है। और अगर और मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं, इस कंपनी को इसकी अर्निंग का सपोर्ट भी नहीं मिलता, ज़्यादा वीकनेस आती है तो थर्ड सपोर्ट रहेगा 113 रुपीज़ का। हालांकि लास्ट 2 ईयर्स के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी इसने 200 के प्राइस को ब्रेक डाउन किया, लेकिन तुरंत इससे रिकवरी आई। लास्ट 2 ईयर्स में तो इसने ना ही 152 के प्राइस को टच किया, ना ही 113 के। लास्ट 1.5 ईयर से ये 288 के फर्स्ट रेजिस्टेंस और 200 रुपीज़ के सपोर्ट के बीच में ही कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को और अर्निंग रिपोर्ट को और लेटेस्ट न्यूज़ को डीप में स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के आसार बनते नजर आ रहे हैं 200 रुपीज़ से लेकर 230 के बीच में, लेकिन अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार, साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनसिस की एडवाइस से। और अगर कोई इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखे, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने का दम रखती है। एफआईएस का सपोर्ट है, एफआईएस अपनी होल्डिंग भी इंक्रीज कर रहे हैं। अगर अब अर्निंग का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में सेक्टर का सपोर्ट मिल जाता है तो अपने शेयर होल्डर्स को फिर से अच्छे रिटर्न्स देने का भी दम रखती है। यहाँ से ये कंपनी ये पैटर्न कंप्लीट कर सकती है, लेकिन मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर सेबी से रजिस्टर्ड एनसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है तो दोस्तों आप पीएसयू सेक्टर और रेलवे सेक्टर और साथ में इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, इस कंपनी को लेकर क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपकी प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज भाई लाइक कर दो।